हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सेल इन एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग दिसंबर 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, और पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका एजुकेशन की तैयारी यहाँ पे होती है। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की जीएस का और साथ ही एजुकेशन का पेपर भी यहाँ पे कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन टॉपिक्स को देखेंगे जो कि आपके ट्रेंडिंग टॉपिक हैं। ट्रेंडिंग टॉपिक और आपके किस यूनिट से? आईसीटी से। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो अभी आपका एग्जाम हुआ था 2023 में, क्योंकि आपकी ये परीक्षा 3 बार अब होने का आपको मौका मिला है ना, तो 2 बार परीक्षाएं हो चुकी हैं। फरवरी मार्च में हुई थी और प्लस अभी ये जून में है ना। तो इस तरह से 2 एग्जाम आपके 2023 के हो चुके हैं, साथ ही अब दिसंबर का बचा है। तो जो अब तक 2 पेपर हो चुके हैं, 2 बार का जो सेशन हो चुका है, उसमें इस तरह के जो ट्रेंडिंग टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं आईसीटी से संबंधित, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन थे। और आपको जो कि सिलेबस में ऐसे मेंशन नहीं है आपका सिलेबस का ही पार्ट, लेकिन मेंशन नहीं है आपको रिलेट करके चीज़ों को किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक कौन से हैं और क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, है ना। इन्हीं सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल लोग नहीं देखते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, ताकि वहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ पर आपको दी जाती है। ठीक है, यूट्यूब पे हम शॉर्ट में चीज़ें बताते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी चीज़ आपको ज़्यादा डिटेल में देनी है तो पीडीएफ के फॉर्म में दी जाती है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके ये पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, मतलब 2023 के। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपकी जो 2023 वाला जो पेपर था उसका पैटर्न अच्छा था, एडवांस लेवल का था। तो आपको तैयारी भी अभी जो दिसंबर वाली करनी है ना, वो भी बिल्कुल ऐसे ही करनी है ना। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन डाटा संपीड़न मतलब डेटा कंप्रेशन को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है ना। तो पहले तो हमको यही समझना है कि डेटा क्या होता है। तो देखिए, हम लोग क्योंकि बेसिक से समझते हैं हर चीज़, क्योंकि फिर क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। और जब आपको कई बार तो इसमें तो चलो एक ही ऑप्शन आपको चूज करना है, जब वहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होता है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होती है कि चीज़ें नहीं पता होती हैं, है ना। तो डेटा क्या है? एक प्रकार के फैक्ट्स, ऑब्जर्वेशन और या घटनाएं। ठीक है, तो डेटा का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जब हमें डिसीजन लेना होता है, कैलकुलेशन करना होता है, मेजरमेंट करना होता है, वहाँ पे डेटा को लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब डेटा से ही क्या होती है? इन्फॉर्मेशन बनती है। तो जो इन्फॉर्मेशन बनती है वो डेटा से ही उसकी डेरिवेशन होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डेटा क्या है? एक रॉ मटेरियल है, और मतलब जिनसे कि मतलब इन्फॉर्मेशन जो हमसे बनती है वो किससे बनती है? डाटा की प्रोसेसिंग से होती है। ठीक है, तो डाटा मतलब डेटा क्या है? एक रॉ मटेरियल है और उससे फिर इन्फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि इन्फॉर्मेशन जो हमारी बनती है ना, वो डेटा की प्रोसेसिंग से ही बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डेटा क्या होता है? एक अनस्ट्रक्चर्ड होता है और इन्फॉर्मेशन संगठित फॉर्म में होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको जब कोई मिलती है तो वो क्या है कि एक ऑर्गेनाइज वे में मिलती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में मिलती है। तो अब डेटा कंप्रेशन क्या होता है और क्यों किया जाता है? जैसे कि आप यूज़ करते हैं मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, तो जब हम डेटा को स्टोर करने की बात आती है तो बहुत सारे फाइल्स वगैरह ऐसे होते हैं जो शेयर करने होते हैं, लेकिन साइज बहुत बड़ा होता है तो स्टोरेज क्षमता कम हो जाती है। तब हमको क्या होता है? डेटा कंप्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो डेटा कंप्रेशन क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो डेटा की बिट्स की करेक्ट करती है या एनकोडिंग करती है और डेटा का आकार मतलब कम करने के लिए यहाँ पे काम करती है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इसका देखिए, यहाँ पर और डिटेल देख सकते हैं। डेटा कंप्रेशन डेटा की बिट संरचना को इस तरह से यहाँ पे मॉडिफाई करता है, एनकोडिंग और चेंजिंग द बिट्स स्ट्रक्चर ऑफ डेटा इन सच ए वे दैट इट टेक्स अप लेस स्पेस ऑन डिस्क, है ना। मतलब कि ये जो है कम आकार, कम जगह लेता है, कम स्थान लेता है और एक या अधिक डेटा इंस्टेंस या तत्वों के स्टोरेज आकार को कम करने में यह सक्षम बनाता है। तो इसको जो है, ये जो सोर्स कोडिंग होती है, इसी को बिट रेट रिडक्शन के रूप में जाना जाता है ना। तो इस तरह से ये क्या है? ये जो बिट कोडिंग होती है इसी को हम एज बिट रेट रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा कंप्रेशन की बात। कहाँ पे की जाएगी, कैसे की जाती है और किस तरह से? तो यहाँ पे बिट्स की जो संरचना होती है ना, बिट से ही तो यहाँ पर बनता है 0-1 के फॉर्म में, तो इसी को हम मॉडिफाई करते हैं, एनकोड करते हैं या चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका।
अब इसके हिसाब से जो आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग इंफॉर्मेशन टू ट्राई एंड यूज फीवर बिट्स दैन द ओरिजिनल डाटा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन यहाँ पर इसका सही होगा। ठीक, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है ना आपके पूछे जा रहे हैं, जो कि आपको ये टर्म्स आपको पता होने चाहिए कि किस तरह के टर्म्स की बात हो रही है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट के फॉर्म में है, 2 स्टेटमेंट आपके दिए हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट कह रहा है कि ट्विटर वेब 2.0 एप्लीकेशन का उदाहरण है। स्टेटमेंट कह रहा है कि क्या ये सही है, तो 4 स्टेटमेंट में से आपको देखना है कि इन दोनों के बीच रिलेशन क्या है ना। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट दूसरा कह रहा है वेब 2.0 रिफर्स टू स्टैटिक टेक्स्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन वेबसाइट, जो मतलब सेकेंड ऑप्शन है, ये कह रहा है वेब 2.0 स्टैटिक टेक्स्ट आधारित सूचना वेबसाइटों से संबंधित है। तो अब की बार जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे वेब 2.0 और 3.0 वगैरह से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। तो इसी तरह से हम लोग ट्रेंडिंग टॉपिक को देखेंगे और यहाँ पर मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आपका अभी टाइम काफ़ी है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि आंसर की आएगी, रिजल्ट आएगा तब उसके बाद ही हम शुरू करेंगे। आप लोग यहाँ पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका अगर क्लियर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपको देना ही देना है ना, वहाँ पर भी इन चीज़ों को पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए वेब 2.0 की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सेकेंड जनरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब है ना, जिसने स्टैटिक रीड ओनली वेब पेज से डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेबसाइट में पहल की। ठीक है, तो जो वेब 1.0 था यहाँ पर क्या था, ये अर्ली स्टेट इन नेचर था। ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन था, यहाँ पर सोशल मीडिया की कमी थी, स्लो इंटरनेट स्पीड थी। वेब 1.0 में 2.0 में इन सब चीज़ों को कवर किया गया। तो यहाँ पर स्टैटिक रीड ओनली वेब पेज से डायनेमिक और इंटरैक्टिव वेब पेज में ये इसकी यहाँ पर पहल हो गई। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आई, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया यहाँ प्लेटफॉर्म का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर कह रहा है कि ट्विटर क्या है, इसी का एप्लीकेशन का उदाहरण है। ठीक है, तो पहला सही है। और दूसरा यहाँ पर तो ये देखिए ये कह रहा है ना कि स्टैटिक तो उसमें था, है ना 1.0 में, इससे अब और एडवांस लेवल का 2.0 में हो गया था, है ना। यहाँ पे डायनेमिक हो गया था। तो ये क्या है, ये आपका गलत है और ये वाला सही है ना। तो इस तरह से यहाँ पर पहला तो ट्रू है और आपका यहाँ पर देखिए इसमें स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू और सेकेंड इज फॉल्स, है ना। तो ये वाला ठीक है इस तरह से। और यहाँ पर इसकी ये देख सकते हैं कि यहाँ पर इसकी जो है सोशल नेटवर्किंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, उच्च भागीदारी स्थित और स्तर और इंटरनेट के नए युग को दर्शाता है वेब 2.0 और इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच सूचना साझा करने पे जोर देता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर इसको आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसमें फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक, विकिपीडिया जैसे एप्लीकेशंस यहाँ पर अलाउ किए जाते हैं, है ना। तो इस तरह से वेब 2.0 इंटरनेट की वर्तमान स्थिति का वर्णन करता है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो गई इससे संबंधित। ठीक, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईमेल सुरक्षा के बारे में ईमेल इंक्रिप्शन का सर्वोत्तम वर्णन करता है। अब देखिए यहाँ पर इंक्रिप्शन जिसको कह रहा है गोपनीय, है ना। इसका इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है, यहाँ पर इंक्रिप्शन की बात कह रहा है। तो इंक्रिप्शन का पहले मतलब समझिए कि ये क्या चीज़ होती है। इंक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसको अगर इसकी खाली मीनिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कोड लेखन। मतलब अगर आसान भाषा में कहें तो इंक्रिप्शन का मतलब है किसी भी डेटा फाइल या इंफॉर्मेशन को कोड के जरिए सुरक्षित करना है। ठीक है, जैसे कि क्या है गोपनीयता बनी रहे, है ना। तो ये आपका इंक्रिप्शन हो जाता है ना। इसका मतलब यही हुआ। और अब इसका उद्देश्य क्यों होता है, मतलब क्यों इसको यूज़ किया जाता है। तो डिजिटल कम्युनिकेशन में डेटा स्टोरेज के जो भी युग है, मतलब डिजिटल कम्युनिकेशन का ये एरा है, डेटा स्टोरेज का है, हर जगह इसी की बात होती है। तो कुछ ऐसे क्या होते हैं सेंसिटिव जानकारी होती है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होती है कि हासिल करने के लिए यहाँ पे इंक्रिप्शन क्या है एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इंक्रिप्शन डेटा को एक कोड में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक, तो इंक्रिप्शन क्या है, कूट लेखन जिसको हमने कहा, और ये डेटा को एक कोड के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है जिसे उचित डिक्रिप्शन, ये हो गया इंक्रिप्शन, और इसे डिक्रिप्शन की या पासवर्ड के बिना पढ़ा या समझा नहीं जा सकता। ठीक है,
तो जो पढ़ने वाले के पास क्या होगा, कोई की ऐसा पासवर्ड होगा तो वो अपना इसको पढ़ सकता है, जो कि हमने कोड जिसको कर रखा है। ठीक, आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें ऐसा करना पड़ा, गोपनीयता बनाने के लिए, सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए, ट्रस्ट है, ऑथेंटिक है कितना, इन चीज़ों को चेक करने के लिए यहाँ पर इसकी ज़रूरत होती है। अब कहाँ कहाँ आप यूज़ करेंगे, तो हम इसकी अगर बात करें तो जैसे कि सिक्योर कम्युनिकेशन है ना, जहाँ जैसे कि ईमेल है, आप कोई मैसेज दे रहे हैं तो वहाँ पे आपने इसको एन्क्रिप्शन कर दिया। ठीक है, जैसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, ईमेल हुआ है ना, और तुरंत इंस्टेंट मैसेज आप करते हो इस तरह से। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बहुत ज़रूरी होता है, कितने सारे इसमें भी हो जाते हैं, फ्रॉड केस हो जाते हैं ना। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में भी क्या है, जब आप कोड लिखते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है, कोई भी इसको समझ नहीं सकता है ना, तो ये वही चीज़ है। और फिर जब आप शो पे करते हो तो फिर वहाँ पे आपको दिखाई देता है। फिर गवर्नमेंट एंड मिलिट्री, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको कि हमको वहाँ पर प्राइवेसी में रखे जाते हैं। लीगल, कानूनी तरह से भी यहाँ पर लॉयर वगैरह अपने चीज़ों को गुप्त रखने के लिए यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेस हो गए। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि इंक्रिप्शन के बारे में, देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता है ना, बहुत ज़्यादा हमको इसके अंदर का चीज़ नहीं पता करना है, लेकिन खास चीज़ें जो कि एक जनरल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि ये संवेदनशील सूचना के संरक्षण के लिए ईमेल के संदेशों की विषय वस्तु को एक क्या करता है, मतलब छद्मवेश धारण कर छिपाता है। ठीक है, तो यही हो गया कि इसको हम इनकोडिंग के द्वारा क्या करते हैं, इसको छुपाया जाता है, मतलब कि हर कोई ना देख पाए, एक गोपनीयता बनी रहे, है ना, इसीलिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोटेक्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द MS पॉइंट, मतलब प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर MS पॉइंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के संबंध में यहाँ पे कह रहा है कि MS पॉइंट के संबंध में यहाँ पे कह रहा है कि MS पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर देखिए MS पावर पॉइंट क्या होता है और कैसे यूज़ करता है, तो इसकी थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्या है, पावर पॉइंट जिसे MS पावर पॉइंट भी कहते हैं, ये एक पूर्ण रूप से क्या है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कॉरपोरेशन द्वारा विकसित और वितरित किया जाता है। ठीक, ये आपको वो सब कुछ सूचनाएं देगा जो आपको पेशेवर, जो कि मतलब प्रोफेशनली आप यूज़ करते हो, प्रेजेंटेशन स्लाइड को तैयार करने के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है, तो MS पावर पॉइंट क्या है, एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और यहाँ पर स्लाइड्स वगैरह तैयार की जाती हैं इसके थ्रू। और देख लेते हैं, यहाँ पर इसका उपयोग पर्सनल और प्रोफेशनल रूप से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी आइडिया और प्रोजेक्ट के बारे में स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में जानकारी, मतलब एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में इमेज के रूप में वीडियो, ग्राफ, इनके द्वारा स्लाइड या प्रेजेंटेशन बनाई जाती है और उसे बनाने के लिए ही सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो MS पावर पॉइंट का ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया। अब देखिए इसके क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में MS पावर पॉइंट के संदर्भ में कौन से कथन यहाँ पर सही हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसमें आपका कह रहा है कि स्लाइड पर वस्तु जिनमें पार्ट, चित्र और अधिक वस्तुएं होती हैं वे प्लेस होल्डर कहलाती हैं। बिल्कुल सही बात है, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, इमेज होता है, टेक्स्ट होता है ना, तो ये सारी पिक्चर वगैरह होती हैं। और दूसरा है आपका, ये कह रहा है कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ MS पावर पॉइंट स्वतः खुल जाता है, ये नहीं है। दूसरा कह रहा है वह व्यू जो स्लाइड के लघु रूप प्रदर्शन के रूप में प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को प्रदर्शित करता है उसे स्लाइड सॉर्टर व्यू कहते हैं। तो इसका नाम दे दिया है, लेकिन इसका जो मतलब काम है ना, ये वही है कि यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन है, मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्लाइड, है ना। तो इस तरह से डिस्प्ले करने की स्लाइड होती है, तो ये इसका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका MS पावर पॉइंट के बारे में। बाकी हम लोग इसके बारे में और डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे, तब मैं आपको और चीज़ बताऊंगी और क्वेश्चन भी इसके हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर कौन से कथन, निम्नलिखित में से कौन से कथन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में सही है। थोड़ा सा यहाँ पर ये टाइपिंग गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आर ट्रू, है ना। तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए कौन से कथन यहाँ पर सही हैं।
अब ब्लूटूथ क्या होता है, सभी लोग जानते हैं। ब्लूटूथ क्या है, वायरलेस टेक्निक है और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के को एक दूसरे से मतलब जुड़ने के लिए, कम्युनिकेशन करने की अनुमति देती है। यहाँ पर कोई वायर का यूज़ नहीं होता है, वायरलेस होता है। सभी लोग ब्लूटूथ आजकल बहुत यूज़ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ब्लूटूथ क्या है, कम दूरी की रेडियो फ्रिक्वेंसी पर यह निर्भर करता है। ठीक, रेंज इसकी कितनी हो सकती है, 10 से 50 मीटर की दूरी हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे आप नहीं यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पर डेटा सेंड करने के लिए ये यूज़ की जाती है ना। आपने देखा होगा कैसे यूज़ करते हैं, मोबाइल को हमें कान में लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और ब्लूटूथ के द्वारा हम बात कर सकते हैं ना। बहुत से लोगों को आजकल तो हर जगह ये एक चलन में है कि कान में बस लगा लिया आपने और ठीक है, बात हो रही है आपकी, है ना। तो ये सारी चीज़ें देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं है कि जिसको आप यूज़ ना करते हो, आपको पता नहीं है, लेकिन बस क्या है कि हम उनको जानने की कोई भी कोशिश नहीं करते हैं ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, इसीलिए मैंने आज आपको ये क्वेश्चन बताए। तो यहाँ पे देखिए, ब्लूटूथ क्या है, एक बेतार तकनीक है और वही चीज़ कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को एक दूसरे से जोड़ने और कम्युनिकेशन करने के लिए परमिट करता है। कम दूरी पर काम करता है, 10 से 50 मीटर की, है ना। तो ब्लूटूथ के माध्यम से फाइलों का आदान प्रदान करते समय किसी भी वायर की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वायरलेस है। ब्लूटूथ पे मतलब हाथ बिना लगाए बोलने की अनुमति प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है ना। तो इस तरह मोबाइल फ़ोन से बिना वायर के ब्लूटूथ का उपयोग करके संगीत सुना और बजाया जा सकता है। ठीक, फाइल या डाटा भेजते समय वाईफाई के उपयोग की ब्लूटूथ की गति निम्नतर होती है ना। तो ये यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए ये चीज़ें आपकी। तो ब्लूटूथ क्या है, तो ये तो गलत है, लंबी दूरियों के लिए तो नहीं होता है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, किसी भी वायर की आवश्यकता नहीं होती है। और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन बिना हाथ लगाए आप बात कर सकते हो। और उसके बाद है बिना वायर के ब्लूटूथ का उपयोग करके संगीत पर जो है स्पीकर बजाया जा सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इस तरह से अंतरण की गति फाइलें भेजते समय क्या होती है, अंतरण की गति तीव्र होती है, गलत है ना। तो ये ऑप्शन आपके सही है। यहाँ पर आपने देखा इसके बारे में थोड़ा सा जो है यहाँ का इसका डिस्क्रिप्शन है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को बनाने का यही मेरा मकसद था कि आप लोग चीज़ों को समझिए कि कैसे चीज़ें हमको पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है और क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं ना। और इस बार भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेब 2.0, वेब 3.0, इनसे क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो कैसी लगी, लगता हो आपको कि हेल्पफुल है, वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ा भी समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट पे अपने सजेशन भी दिया करें। ठीक है, तो इसी तरह से मिलते हैं अगली वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। और टीचिंग एप्टीट्यूड की मैंने काफ़ी चीज़ें कवर करा दी। अब हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं और हर एक चीज़ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ ही आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें जो अब पूछी जा रही हैं उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें मैंने आपकी यहाँ पर शुरू कर दी हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।